नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला का स्ट्रक्चर या उसकी सीरीज़ या उसका चयन कैसा होता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। मैं बात करूँगा न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है, 3 डेज और 5 डेज एंड एक डीएनए की स्ट्रक्चर में आपको कैसे दिखाई देता है, वो कैसे प्राप्त होता है। इस सारी चीज़ों की विस्तृत चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत छोटे छोटे सवाल आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर देखें तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है, कई बार फास्फो एस्टर बॉन्ड के बारे में या बंध के बारे में पूछा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे बॉन्ड कहाँ कहाँ पर किन किन जगहों पर बनते हैं, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को और पढ़ने को मिल जाएगा, स्टडी करने को मिल जाएगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है ये। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट हमेशा प्राप्त होता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए और सुन लीजिए और समझ लीजिए कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में मैं पहले पॉली शब्द को हटाता हूँ, मैं बात करूँगा न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है ना। पहले मैं पॉली को यहाँ से रिमूव करता हूँ, थोड़ी देर के लिए पॉली को हटाता हूँ। पहले बात करूँगा मैं न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स में भी पहुँचने से पहले मुझे बात करना पड़ेगा किसके बारे में, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। किसके बारे में, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बात करना पड़ेगा। तो देखिए, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है, मैं इसी स्ट्रक्चर में बना के बता रहा हूँ आपको। ध्यान से देखिए। जब आपको देखने को मिलेगा जैसे कोई नाइट्रोजन बेस है, लाइक एज नाइट्रोजन बेस। 2 टाइप्स के नाइट्रोजन बेस आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्यूरिन, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं pyrimidine, ठीक है। प्यूरिन के अंतर्गत जो नाइट्रोजन बेस आता है वो होता है एडिनिन, ग्वानिन, और pyrimidine के अंतर्गत जो नाइट्रोजन बेस आते हैं वह है साइटोसिन, थायमिन, साइटोसिन, थायमिन एंड देन लास्ट यूरेसिल। ये यूरेसिल एक ऐसा नाइट्रोजन बेस है जो सिर्फ और सिर्फ आरएनए के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। ये किस में मिलेगा, आरएनए के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। याद रखेंगे आप लोग, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन और होता है पायरिमिडिन भी पढ़ सकते हैं आप इसको। प्यूरिन एडिनिन और थायमिन के रूप में होता है, एडिनिन और थायमिन के रूप में। और जो पायरिमिडिन होते हैं वो साइटोसिन और थायमिन के रूप में होते हैं। एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल pyrimidine है। ये 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। जब इन नाइट्रोजन बेस में कोई पेंटोस शुगर आपस में मिलता है, इस नाइट्रोजन बेस से कोई पेंटोस शुगर क्रिया करता है। कौन सा शुगर, पेंटोस शुगर कोई क्रिया करता है, ये समझ लीजिए। पेंटोस शुगर जब इसके साथ में मिलता है तो इनके मिलने से जो बनता है ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, ठीक है। तो पेंटोस शुगर भी यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, पेंटोस शुगर, ठीक है। कौन कौन सा, वो प्रकार देख लीजिए आप लोग, प्रकार नोट कर लीजिए, ठीक है। एक पेंटोस शुगर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। ये एक होता है डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। और दूसरा जो होता है रिबोज या राइबोज शुगर ऐसा बोलते हैं हम लोग।
राइबोस शुगर। ठीक है, इसके अगर आप लोग अणुसूत्र देखें या आप संरचना सूत्र में जाएंगे तो बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर इसमें प्राप्त होगा। इसके मॉलिकुलर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है C5H10O4, इसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट है, जैसे पहली बार अगर आप देख रहे होंगे तो ये कार्बन का पॉइंट है। यार सॉरी, कार्बन 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 कार्बन, क्लियर है। 1 2 3 4 एंड देन फिफ्थ कार्बन, ठीक है, फिफ्थ कार्बन H2CH2। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ आपको मिलेगा OH हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिलेगा। ठीक है, इस समूह से जुड़ा हुआ, इस स्थान से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल, एक हाइड्रोजन, ठीक है, फिर C से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोक्सिल, ये ऐसा मिलेगा। ये होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। ठीक है, क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। समझ में आया? उसके बाद में राइबोस शुगर की भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, राइबोस शुगर का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए फटाफट। ये आउटलाइन के लिए मैं बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। एक्चुअल में ये पेंटोस शुगर बोला गया है, इसको याद रखेंगे। डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में पाई जाती है और ये राइबोस शुगर जो है ये आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें भी सेम पोजीशन, क्या क्या पोजीशन मैंने बताया था, 1 2 3 4 एंड देन लास्ट 5C H2 एंड देन HO, या ऐसा बोल सकते हैं आप OHCH2, ऐसा भी पढ़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब इसमें देखिए एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सिल, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये अंदर की तरफ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये C से जुड़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखने पर आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नॉमिनेट भी कर देता हूँ। ये नॉमिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं 3 days 5 days एंड बताऊँगा आपको। 1 2 3 4 5 जहाँ पर आ रहा है, 5वें कार्बन परमाणु पे आ रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इधर 1 2 3 4, ये हो गया 5 कार्बन। पेंटोस शुगर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोस, ये हो गया राइबोस। ठीक है, आप अगर सवाल करते हैं मेरे से कि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल का अणुसूत्र क्या होता है या किस नाम से जानते हैं, तो उसके लिए अगर वीडियो चाहिए आपको तो मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो में बनाना संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए वो अलग ही कंटेंट मैं दे सकता हूँ उसके लिए। लेकिन यहाँ पर मैं लाइटली बताने जा रहा हूँ आपको एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्या होता है। ये डीऑक्सीराइबोस और राइबोस का मैंने बताया है। ठीक है, ऐसे ही सबका स्ट्रक्चरल जो फार्मूला है वो अलग अलग बनता है, याद रखेंगे। सबका मॉलिकुलर फार्मूला अलग अलग बनता है। जब नाइट्रोजन बेस में पेंटोस शुगर जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्लियर? अब जब किसी जब बने हुए न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोसाइड के साथ में, किसके साथ में? न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब कोई फास्फोरिक एसिड जुड़ता है, समझ गए? जब कोई फास्फोरिक एसिड जुड़ता है तब जाके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्लियर है? जब ऐसी न्यूक्लियोटाइड के समान कोई दूसरा और न्यूक्लियोटाइड आता है तब बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया? आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे के आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आपको ये कैसे दिखाई देता है। देखिए आपको कैसे दिखाई देगा ये स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड्स की बात मैंने किया है, तो न्यूक्लियोटाइड्स में कैसे कैसे ये अप्लाई हो रहा है आपको मैंने आउटर लाइन एक बता दिया है। अब देखिए फटाफट मैं बता देता हूँ। इसमें स्ट्रक्चर की बात मैंने किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर की बात मैंने किया, तो आप समझ गए होंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बना। एक न्यूक्लियोटाइड बनता है तो उसी के समान और जब न्यूक्लियोटाइड बनते जाता है, आपस में जुड़ते जाते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, इसको समझने वाली बात क्या है। इसमें जो प्यूरिन होता है, ये जो प्यूरिन अर्थात जो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, ये 2 रिंग वाले होते हैं, डबल रिंग वाले होते हैं। कैसे होते हैं? डबल रिंग वाले होते हैं, मतलब दोहरे रिंग वाले होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब दोहरे रिंग वाले होते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता देता हूँ। एडेनिन की स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। इसका जो अणुसूत्र होता है, मॉलिकुलर फार्मूला होता है C5H5
N5 ये ऐसा होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको देखने को इस प्रकार से मिलेगा। और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है या फिर संरचना सूत्र जो दिखाई देगा आपको, मैंने कहा ये डबल रिंग वाला होता है। ये कैसा रिंग है? ये डबल रिंग वाला होता है। ये एक सिंगल और ये डबल रिंग, सिंगल और डबल, इसको मैं ऐसे और ऐसे भी बना देता हूँ, ये डबल रिंग। और ये होता है पिरिमिडिन सिंगल रिंग वाला होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कैसा दिखाई देगा आपको। मैं एक एडेनिन की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसके हिसाब से स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लीजिए फटाफट आप लोग। ठीक है, ये होता है सिंपली NH2। ठीक है, उसके बाद में ये कार्बन, ध्यान से देखिए फटाफट, मैंने कहा डबल रिंग, तो देखिए डबल रिंग कैसे दिखाई देगा आपको। ये हो गया। ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हो गया सॉरी हाइड्रोजन सिंगल रिंग। ठीक है, आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं इसमें, सॉरी ये CH एंड देन N एंड देन C, ये डबल बॉन्ड N। ये इस प्रकार डबल रिंग आपको देखने को मिलता है। किसका? ये एडेनिन का, 1 एंड देन 2, ये एडेनिन का है। क्लियर है? एडेनिन का ध्यान में रखोगे। ये है एडेनिन, एडेनिन। ठीक है, अब ग्वानिन देख लीजिए फटाफट। अब इसको बताया तो ग्वानिन भी बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। ग्वानिन देखिए, ग्वानिन, ग्वानिन का जो फार्मूला होता है, ग्वानिन का जो फार्मूला होता है ये होता है C5H5N5O। ठीक है, आप इसमें IUPAC नामकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, एडेनिन का भी नाम होता है, जैसे एडेनिन का नाम होता है 6 एमिनो प्यूरिन के नाम से भी जाना गया है इसको। 9 हाइड्रोजन प्यूरिन 6 एमिन भी बोल सकते हैं इसको, 1 हाइड्रोजन प्यूरिन 6 एमिन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, वैसे ही ग्वानिन का जो होता है उसको 2 एमिनो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोक्सी प्यूरिन 6 ऐसा भी कह सकते हैं। 2 एमिनो 6 हाइड्रोक्सी प्यूरिन ग्वानिन भी कह सकते हैं। 2 एमिनो हाइड्रोक्सीथाइन भी कह सकते हैं इसको। ये इसका अनुसूत्र हो गया। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर शो करने जा रहा हूँ फटाफट। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ठीक है, ये देखिए N, इधर भी N एंड देन C। 1 2 3 4 5, ये ऑक्सीजन NH2, सॉरी NH2 NH2 एंड देन NH हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, N फर्स्ट डबल बॉन्ड CH। ये ग्वानिन के स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार, ये N देन H, इस प्रकार इसमें आपको इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखने को मिलेगा। ये हो गया ग्वानिन। ठीक है, अब देखिए डबल रिंग दिखाई दे रहा है, ये है ग्वानिन, ग्वानिन। ठीक है, डबल रिंग 1 एंड देन 2, 1 एंड देन 2। और जो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होता है ना, उसमें सिंगल रिंग दिखाई देता है। आपको क्या दिखाई देता है? सिंगल रिंग दिखाई देता है, सिंगल रिंग दिखाई देता है। ठीक है, साइटोसिन देखिए पहले, मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ साइटोसिन को। पहले साइटोसिन का जो फार्मूला होता है बहुत सिंपल होता है, C4H5N3O, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसको पिरिमिडिन न्यूक्लियो बेस कहते हैं, इसको प्यूरिन न्यूक्लियो बेस के नाम से जाना गया, इसको पिरिमिडिन न्यूक्लियो बेस के नाम से जानते हैं। इसको 4 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी पिरिमिडिन के नाम से जानते हैं, 4 एमिनो साइटोसिनेमाइन के नाम से जानते हैं। साइटोसिन एक विशेष प्रकार का एमिनो पिरिमिडिन होता है, जिसमें पिरिमिडिन आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक एमिनो ग्रुप कम से कम होता है 4th पोजीशन पर, आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में या फिर इकोलाई और माउस की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और भी मैं जिस कलर से शो कर रहा हूँ, ये जो कलर है ये पिरिमिडिन के लिए समझ लीजिए। ठीक है, पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर देखिए, इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन,
ठीक है, देखिए आप काउंट कर सकते हैं, जितना वहाँ पर अणु लिखा हुआ है वो काउंट कर सकते हैं चाहे तो। देखिए मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल रिंग क्या होता है, डबल रिंग क्या होता है, इसलिए मैं इसको शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है, मकसद कुछ और ही था लेकिन अब आ गया तो मैं बता दिया। सिंगल रिंग साइटोसिन का, क्लियर है? ये किसका है? साइटोसिन का, साइटोसिन का। ठीक है, अब साइटोसिन के बाद में आता है थायमिन। थायमिन जो कि पिरिमिडिन है, दूसरे प्रकार का पिरिमिडिन है। पिरिमिडिन 3 प्रकार का होता है ना, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो दूसरा नंबर का देखिए थायमिन। थायमिन ये हो गया साइटोसिन, और दूसरा लिखते हैं अपन थायमिन। थायमिन, ये जो थायमिन होता है इसका अणुसूत्र क्या होता है? C5H6N2O2, ये होता है इसका अणुसूत्र। 2 मेथिल यूरेसिल के नाम से जाना गया है इसको, या 2,4 डाइहाइड्रोक्सी 5 मेथिल पिरामिडिन के नाम, पिरिमिडिन थायमिन के नाम से इसको जाना गया है। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर सिंगल रिंग वलय की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंगल रिंग की बात कर रहे हैं। सॉरी, ये N इस कलर में हाइड्रोजन, फटाफट देख लीजिए सिंगल रिंग। कहीं गलती हो जाए तो माफ़ी चाहेंगे भैया, हम केमिस्ट्री के टीचर नहीं हैं। जो मेरे को पता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ कि गलत ना हो और आपको भी ये समझ में आ जाए। ये इस प्रकार इसमें व्यवस्था होती है, CH3H एंड देन फर्स्ट CH 1 2 3 4 5, ठीक, क्लियर। C5H6N2O2 ये होता है थायमिन का। किसका है ये? थायमिन का। यूरेसिल के स्ट्रक्चर भी देख लीजिए फटाफट। यूरेसिल कैसे दिखाई देगा आपको? यूरेसिल चूंकि आरएनए में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। यूरेसिल किस में पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है, ये पता होना चाहिए। तो यूरेसिल के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नीचे में, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ये ऐसा। यूरेसिल का जो अणुसूत्र होता है मोलिकुलर, इसमें जो फार्मूला बनेगा वो होता है C4H4N2O2 बनता है। ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको, देखना। ठीक है, इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? ये इस प्रकार से बनता है, देख लीजिए आप। बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर है। ये इस प्रकार आपको देखने को मिल सकता है। H2 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया यूरेसिल का स्ट्रक्चर, ये है यूरेसिल। ठीक है, तो आपको मैंने इसमें बताया प्यूरिन और पिरिमिडिन में मैंने बात किया था डबल रिंग का, और ये डबल वलय वाला, और ये है सिंगल वलय वाला। क्लियर है? अब ये स्ट्रक्चर देखने के बाद मैं फटाक से जा रहा हूँ उसमें कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड और टाइड कैसे बनता है। ये तो मैंने ऊपर बता दिया था आपको कि न्यूक्लियोसाइड और टाइड कैसे बनता है। अब मैं आपको एक फार्मूला, ये स्ट्रक्चर बेस्ड बताने जा रहा हूँ कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ध्यान से देखिए आप। ठीक है, मैं एक बताऊँगा, बाकी आप समझ सकते हैं कि कैसे बनता होगा। ठीक है, एक हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन बेस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ऐसा सेक्शन डिवाइड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई करने में सफल रहूँ मैं आपको। पहले मैं बात करता हूँ न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड, पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा तभी जाके न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है देखिए। ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल वे में। ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस मैं ले रहा हूँ, ये जो अभी स्ट्रक्चर मैं शो कर रहा हूँ, ये एक नाइट्रोजन बेस है NH2। ठीक है, डबल रिंग वाला नाइट्रोजन बेस ले रहा हूँ मैं। ठीक है, डबल रिंग कहने का मतलब है एडिनिन या ग्वानिन ले रहा हूँ। ठीक है, समझ सकते हैं आप, इसको देख के आप समझ लीजिए। मैं ज़्यादा इसमें शो नहीं कर रहा हूँ कि क्या क्या है, ये फटाफट नोट कर ले सकते हैं आप इसको। ये हो गया, काउंटिंग चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, डबल रिंग होता है ऐसा मैंने बताया था, तो डबल रिंग आपको दिखेगा। ये N। ठीक है, ये हो गया एक एमिनो एसिड है एडिनिन। कौन सा एमिनो एसिड है? एडिनिन का एमिनो एसिड है। ठीक है, ये आउटर स्ट्रक्चर है, मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, इसको गिनती कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 देन ये 9N 9वें नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस हिस्से से एक पेंटोस शुगर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एक पेंटोस शुगर जुड़ेगा। पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर हमने बनाया था, आपको पता होगा, ये इस प्रकार हमने बनाया था पेंटोस शुगर, ये। ठीक है, ये हो गया आपका पेंटोस शुगर। ठीक है, OH
एंड देन सी 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 ओ एच। ठीक है, इसको गिनती कर देते हैं 1 2 3 4 5 डेज। आप समझ सकते हैं जब स्वतंत्र सिरे पर 5 डेज, स्वतंत्र सिरे 5 डेज हो, अर्थात जब हाइड्रोक्सिल से जुड़े या हाइड्रोक्सिल आयन स्वतंत्र सिरे पर हो, ठीक है, 5 डेज इंड की तरफ, तो 5 डेज कहलाएगा। 3 डेज कैसे होगा वो थोड़ी देर में आपको और क्लियर कर दूंगा मैं आपको। जब 3 डेज पर क्या जुड़ेगा, 3 डेज किनारे पर, 5 डेज किनारे पर फास्फेट समूह मिलता है, 5 डेज किनारे पर फास्फेट समूह मिलता है, इसी जगह से फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा, याद रखेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड बता रहा हूँ इसलिए इसमें फास्फोरिक एसिड नहीं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसी किनारे पर फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा 5 डेज इंड पर, और 3 डेज जो इंड होता है वहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, याद रखेंगे, दूसरे बहुलक के। ठीक है, तो ये हो गया एक न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर। अब इस न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो ये जो मैंने लाइन यहाँ पर खींचा हुआ है, ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं मतलब नाइट्रोजन, ऐसा बोलेंगे नाइट्रोजन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऐसा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक बीटा गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें पेंटोस शर्करा आपस में नाइट्रोजन बेस से जुड़ा होता है। ये हो गया एक न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपको न्यूक्लियोसाइड समझ में आ रहा होगा। जो प्यूरिन होता है उसमें आपको पता होना चाहिए, जो नाइट्रोजन होता है, जो प्यूरिन होता है, अगर ये प्यूरिन है तो प्यूरिन में जो नाइट्रोजन होगा वो 9 और कार्बन जो होगा वो 1, मतलब शुगर में कार्बन पहले नंबर पर और नाइट्रोजन जो होगा वो 9th नंबर पर होगा, बेस में क्षार में 9 नंबर पे नाइट्रोजन एंड फर्स्ट नंबर के शुगर से जुड़ा हुआ है, मतलब फर्स्ट नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है शुगर के, ऐसा बोलेंगे तो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, याद रखना। अगर ये पिरिमिडिन होता, ठीक है, ये जो मैंने बताया है ये प्यूरिन में होता है, याद रखेंगे, प्यूरिन में। अगर यही पिरिमिडिन होता, मतलब कोई दूसरे प्रकार के न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस होता, लाइक ए साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल अगर होता, तो इसमें जो बनता उसमें शुगर के पहले कार्बन और जो सिंगल साइकिल वाले, सिंगल रिंग वाले जो नाइट्रोजन है उसके पहले कार्बन से आपको जोड़ता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये हो गया एक न्यूक्लियोसाइड। अब समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बना। ठीक है, एक बॉन्ड आपको मिला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरे और स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा हूँ मैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा हूँ का मतलब होता है, आप समझ गए होंगे, अब मैं न्यूक्लियोटाइड बताने जा रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? देखिए, न्यूक्लियोटाइड के लिए क्या होता है, सिंपल है। अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जब कोई नाइट्रोजन बेस से पेंटोस शुगर और बाद में फास्फोरिक अम्ल के समूह जुड़ता है, पहले मोनो फिर डाई और ट्राई ऐसे जुड़ते जाता है, तो सबको मिलाकर बनता है न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? ठीक है, मैं इसके आगे बना सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन जगह की कमी है तो मैं इसको फिर से अलग से ड्रा कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, NH2 N फर्स्ट, सेकेंड कार्बन, ये हो गया N। ठीक है, ये N है ना, ध्यान रखेंगे, ये H जैसे जो लग रहा है वो N। अब दूसरा वाला है N, ये इस प्रकार का दूसरा वाला, ये एडिनिन हो गया। ठीक है, नॉमिनेट चाहें तो आप इसमें भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 7 8 एंड देन ये 9। क्लियर है? जैसे हमने ऊपर देखा कि पेंटोस शुगर 9वें नंबर के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका पेंटोस शुगर, ये यहाँ पर, ये इस तरह से ऐसा जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर है? तो हाइड्रोक्सिल OH 1 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर है, तो ये आप नॉमिनेट करिए 1 2 3 4, ये 5 डेज। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर जो ग्लैंड बोलता हूँ, सॉरी, जो बॉन्ड मैंने बताया था बीटा गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब जब कोई शुगर
शुगर मॉलिक्यूल जब किसी फास्फेट ग्रुप से जुड़ता है, फास्फोरिक अम्ल के समूह से जुड़ता है, तो वो कैसे जुड़ेगा? देखिए, शुगर कोई फास्फोरिक अम्ल के समूह से कैसे जुड़ता है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन है यहाँ पर यही OH यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये हो जाएगा सिंपल O, ये वाला लाइन में O, ध्यान से देखिए आप, PO4। क्लियर है? समझ गए होंगे आप लोग। ये एक मोनोफॉस्फेट की संरचना है। मोनोफॉस्फेट क्या है? ये मोनोफॉस्फेट की संरचना है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, कलर कलर कलर, एक मिनट, हाँ, ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, इस बॉन्ड को बोलते हैं फास्फो एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फास्फो एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ये दूसरा बॉन्ड। क्लियर है? ये हो गया फास्फो एस्टर बॉन्ड। ऊपर आपने देखे थे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गया। क्लियर है? तो देखो कैसे न्यूक्लियोटाइड बना। एक ये जो ब्लैक में मैंने शो किया है, ये पूरा का पूरा एक नाइट्रोजन बेस है। उससे जब क्या बोलते हैं इसको, पेंटोस शुगर जुड़ता है, तब बनता है एक न्यूक्लियोसाइड बना। उसके बाद में जब इसमें फास्फोरिक अम्ल के समूह जुड़ता है, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। अब इस पूरी संरचना को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनना हो तो कैसे बनेगा? ठीक है, अगर फास्फोरिक अम्ल के समूह की तरफ से जुड़ रहा है, मतलब फास्फेट ग्रुप मिल रहा है स्वतंत्र सिरे पर फास्फेट ग्रुप मिल रहा है, कहने का मतलब क्या होगा, इससे पहले इससे इस तरफ फास्फेट ग्रुप से फिर से कोई दूसरा फास्फेट जुड़ेगा और वहाँ पर कोई शुगर जुड़ेगा, फिर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। ये ऐसा क्रम चलते रहता है, लगातार चलते रहता है। और 5' सिरे पर फास्फेट समूह मिला तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का फास्फेट किनारा कहलाएगा, मतलब 5' किनारा कहलाएगा। अगर वो बहुलक जब दूसरे किनारे पर जो फ्री 3' एंड पर हाइड्रोक्सिल समूह अगर जुड़ता है तो वो 3' एंड या प्राइम कहलाता है, 3' प्राइम कहलाता है। जैसे 5' प्राइम हुआ वैसे 3' प्राइम भी बनता है। क्लियर है? तो ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बना। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जैसे एक न्यूक्लियोटाइड बना, मैंने शुरुआती में डिस्क्रिप्शन दिया था, जब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है तो वैसे ही कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाता है और कंप्लीट एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको पहले एक इकहरी श्रृंखला वाला न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बाद में अगर वो डबल हो गया तो उसको द्विकुंडलित या द्विकुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विकुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। देखिए, उसको भी बता देता हूँ फटाफट। ये पेन कलर, हाँ देखिए, ठीक है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, H हाइड्रोजन, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, इधर फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, 5' एंड पर फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है इधर। ठीक है, और यहाँ पर एक जुड़ा हुआ था आपका शुगर, पेंटोस शुगर। कैसा शुगर? ये पेंटोस शुगर। ठीक है, ये समझने के लिए, ये जो एंड है, ये एंड खाली एंड को दर्शाता है। 1 2 3 तीसरे नंबर का हाइड्रोक्सिल समूह स्वतंत्र सिरे पर होगा, तीसरे नंबर की तरफ, तो ये कहलाएगा थर्ड डेज प्राइम या 3' प्राइम कहलाएगा, 3' एंड या सिरा कहलाएगा। समझ गए होंगे। अब इसके अगर प्यूरिन है, एडिनिन है, तो 90 नंबर के नाइट्रोजन से जुड़ेगा। ठीक है, और 90 नंबर के नाइट्रोजन से जुड़ेगा और यहाँ पर ए जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एडिनिन जुड़ेगा। ठीक, ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्वतंत्र सिरा, यहाँ पर फिर से फास्फेट बनेगा, जुड़ेगा, और फिर दूसरे प्रकार के एमिनो एसिड से ये इस प्रकार जुड़ा होगा। ये क्रम लगभग ऐसा चलते जाता है लगातार। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, यहाँ पर एक एमिनो एसिड आएगा जिसको बोलेंगे आप लोग थाइमिन। फॉर एग्जांपल थाइमिन आया यहाँ पर। ठीक है, फिर ये आगे चलेगा, फिर फास्फोरिक अम्ल के समूह बनेगा। ये क्रम लगातार चलते रहता है। ये जो एंड दर्शा रहा है यहाँ पर आखिरी में लास्ट में अगर आ गया, कहने का मतलब अगर मैं इसको आखिरी करूँ तो कैसे करूँगा? ये आखिरी सिरा अगर आ गया, ये ऐसा देख लीजिए, जिसको लास्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे वो 3' प्राइम बताना है। ठीक है, तो वो बनेगा लगभग इस प्रकार का स्ट्रक्चर। ये OH इधर हाइड्रोक्सिल समूह, तो कितने नंबर पे मिलेंगे? 3' एंड हाइड्रोक्सिल समूह पर मिलेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3' एंड
पर 3' प्राइम पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है फ्रीली, ठीक है। इसलिए इधर 3' एंड हो गया, इधर 5' एंड हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर आया साइटोसिन आया है, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल क्या आया है, साइटोसिन आया है, ठीक है। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी निक्लियोटाइड, ये दूसरा निक्लियोटाइड, ये तीसरा निक्लियोटाइड, ऐसे करके कई निक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है, तो ये कहलाएगा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ठीक है ना, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसे बनेगी। तो जब डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनना है तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में उपस्थित जो नाइट्रोजन बेस होता है, ये जो नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है ना, ये पेंटोस शुगर हो गई, ये क्या है, पेंटोस शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है। तो प्रत्येक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो एडेनिन और थाइमिन हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, ठीक है। जान लीजिए यहाँ पर थाइमिन मिलेगा आपको, ठीक है, थाइमिन यह है तो यहाँ पर जान लीजिए ये एडेनिन मिलेगा, ये डबल बॉन्ड के द्वारा। साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में, ये चारगाफ नियम से, प्रोडक्ट मिक्सचर के एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला है। चारगाफ रूल्स मैं बताऊँगा आपको आगे, जब DNA का स्ट्रक्चर मैं बताऊँगा तब उस समय, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। ये हो गया टी मतलब थाइमिन, थाइमिन कैसे जुड़ा है, अपने तरफ के पेंटोस शुगर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक पेंटोस शुगर जुड़ा हुआ है, देखिए ये थोड़ा सा जगह की कमी लेकिन काफ़ी है, ये हाइड्रोक्सिल, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, शुगर, पेंटोस शुगर का एक हिस्सा जो फास्फोरिक अम्ल के समूह से जुड़ते जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, थाइमिन होगा, सिंपल, क्या होगा, थाइमिन होगा, क्लियर है। तो थाइमिन कैसे जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, थाइमिन फिर से एक पेंटोस शुगर से जुड़ेगा, इस प्रकार ऐसा ये ऐसे जुड़ते जाता है पेंटोस शुगर से, क्लियर है। तो ये जो एंड है ये इस जगह पर ऐसे जुड़ते जाएगा, ये आगे श्रृंखला चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी, ठीक है। आगे फिर जाएंगे तो आगे मैं तीसरे नंबर पर ले जा रहा हूँ, ठीक है। साइटोसिन है, यहाँ पर चाहिए मेरे को ग्वानिन, तो ग्वानिन के स्ट्रक्चर में आपको कैसे मिलेगा, ये जो थाइमिन है, ग्वानिन है सॉरी, तो यहाँ पर साइटोसिन, साइटोसिन मुझे शो करना है, साइटोसिन शो करना है तो कैसे शो करूँगा, देखिए बहुत सिंपल सा, इसमें आपको जो देखने को मिलेगा ग्वानिन के बाद में साइटोसिन जो देखने को मिलेगा, ये साइटोसिन था तो ग्वानिन देखने को मिलेगा आपको, तो ग्वानिन कैसे दिखाई देगा, ठीक है, लास्ट एंड है, तो इस प्रकार का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इससे ये वाली जो लाइन आ रही है ये इससे जुड़ा हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। और दोनों के बीच में इधर जो है यहाँ पर सॉरी ये C एंड देन H2P फास्फोरिक अम्ल के समूह यहाँ पर है ना, ऐसा है, ये मिस्टेक हो गया था मेरे से, फास्फोरिक अम्ल के समूह, ठीक है। तो ये ये जुड़ा, किससे जुड़ा, पेंटोस शुगर से जुड़ा, कौन से जुड़ा, एडेनिन जुड़ा, ठीक है। और अपने तरफ ये आखिरी में जोड़ेगा, फॉर एग्जांपल ये H एंड देन लास्ट फास्फोरिक अम्ल के समूह अगर है तो ये 5' एंड होगा, ठीक है। इधर हाइड्रोक्सिल समूह है फ्री एंड में तो ये 3' एंड होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, ये हो गया दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, ठीक है। दोनों न्यूक्लियोटाइड को हम एक साथ द्विरज्जुकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला कहते हैं, जो कि हमको DNA में देखने को मिलती है। RNA में अगर देखना है तो जो राइबोस शुगर होगा वो राइबोस शुगर होगा, और DNA में देखने को मिलेगा तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, क्लियर है, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार प्रत्येक नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़कर द्विरज्जुकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का फॉर्मेशन करती है या निर्माण करती है, क्लियर है, समझ गए होंगे आप। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए लेकिन समझ में आएगा। वीडियो बड़े गौर से और ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो आपको प्राप्त हो। थैंक यू।